नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं विवेक पाठक। इस वक्त आज हम बात कर रहे हैं कोविड-19 का, यानी कि कोरोना महामारी को लेकर जो देश में हालात बने हुए हैं। उसके बाद श्रमिक से लेकर किसान और हर मध्यम वर्गीय परिवार बेहद खराब स्थितियों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर जनप्रतिनिधि अब खास तौर से मददगार साबित हो रहे हैं और जनता की हर समस्या के लिए, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो उनके इलाके के, वो हर स्तर पर सरकार के लिए सरकार की तरफ से देवदूत बन के जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सावंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्ते। अरविंद जी, जो हालात बने हुए हैं देश के अंदर कोविड-19 को लेकर, जो स्थितियां चल रही है, खासतौर से महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है सर। किस तरह से देख रही है सरकार आपकी और किस तरह से जनता के लिए काम कर रहे हैं अभी आप इससे निपटने के लिए? महाराष्ट्र की तो आदत है चुनौती को सामना करना। महाराष्ट्र की निर्माण के साथ भी शुरू है, वो कोई नई बात नहीं है जी। लेकिन एक बात आपको विशेष करके खास ध्यान में रखनी होगी जी। कि महाराष्ट्र की जिस महानगरी में आज मुंबई में 2 करोड़ लोग स्थित हैं, 1 करोड़ की आबादी रोजाना आती जाती रहती है। अब आप सोचो कि जहां 2.5-3 करोड़ लोग रोज आ रहे और मुंबई में धारावी जैसी झुग्गी झोपड़ियां जो है, वो पूरी एशिया में इतनी बड़ी झुग्गी झोपड़ी नहीं है। भारतवर्ष की बात छोड़ो, अब ऐसी घनी बस्ती, ऐसी छोटी गलियां जिसमें मेरे साथ दुबला आदमी भी नहीं जा सकता, ऐसी जगह लोग अगर इतने इकट्ठे रहते हैं, तो जब कोविड को तो शुरू में किसी को नहीं समझा नहीं, लेकिन भारत के सरकार ने जब इसके कदम उठाने की बात करी, उससे पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कदम उठाए। देश में लॉकडाउन पहला शुरू हुआ महाराष्ट्र में, बाद में देश में आया। तो ये सारे मतलब प्रतिबंध करने के उपाय सरकार ने किए, लेकिन घनी बस्ती और सबसे बड़ी बात बताओ, शौचालय। सही बात है सर। कम्युनिटी शौचालय जिसे कहते हैं हम लोग, अब घनी बस्ती है, वहां वही लोग शौचालय यूज कर रहे हैं। घर जैसा नहीं ना कि प्राइवेट शौचालय है। अब उसमें कौन जा रहा है किसको पता? उसमें सिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक, मतलब जिसकी लक्षण है, जिनके लक्षण ही नहीं है लेकिन कल को कोरोना वाले हो सकते हैं। तो इसके कारण ये आंकड़ा बढ़ता गया। आंकड़ा बढ़ने की और एक कारण है, सबसे ज्यादा अगर मेडिकल टेस्ट कौन करता है तो महाराष्ट्र करता है। ठीक। घर घर जाता, सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला महाराष्ट्र राज्य है। तभी तो पता चलता है ना, बिना टेस्ट के तो कोई भी कहेगा नहीं है हमारे पास, तो ये बात नहीं है। आएंगे। लेकिन डरते नहीं है, डरते नहीं है, उसके कदम उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। देखो, पहली बात, जब केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, तो सिर्फ 4 घंटे का समय दे दिया जी। थोड़ा सा उसमें हमारी कुछ खामियां रह गई। अगर लोग जाना, आज की स्थिति में जो हो रहा है ना, उसी वक्त लोगों को अगर अनुमति मिलती तो ये घनी बस्ती थोड़ी और विरल हो जाती। अगर विरल हो जाती तो उसका परिणाम भी कम हो जाता। अब घनी घनी रही, उसमें हमने लॉकडाउन किया, उसमें हमने फिर उसको पूरा सीमित कर दिया जी। अभी इसके कारण उसका रिकरण चालू है। मुंबई महानगरी के जितने महानगर पालिका के अस्पताल है, तो करीबन वर्ष में 75 लाख लोगों की सेवा दे सकते हैं। आज उसके ऊपर इतना बड़ा अगर आ गया बोझा, तो कैसे कर सकते हैं बताओ? पूरा दुनिया देखो, अगर तुलना करें तो पता चलेगा कि जो प्रगत राष्ट्र कहते हैं, वो इटली हो, स्पेन हो, अमेरिका हो, 13 लाख के ऊपर लोग बीमार हुए, 86,000 से लोग मर गए। ऐसे तो परिणाम भारत बाद में केंद्र सरकार ने भी अच्छे ना, लेकिन उसकी खामी रहेगी। राज्य की सरकार को अधिकार देने की आवश्यकता थी जी। पीपीई किट चाहिए, उन्होंने कहा कि गाइड हमारी एडवाइजरी आ गई, उसके मुताबिक आप न खरीदे, ग्लव्स न खरीदे आप न खरीदे, मास्क खरीदना आप न खरीदे। भाई हम करेगा भी, जब आप देंगे तब करेंगे ना। तो उसमें और विलंब हुआ, और जो कार्रवाई करने में चाहिए थी, लोग अंदर घुसना चाहिए था, अंदर जाके लोगों को कंटेनमेंट एरिया जिसको कहते हैं, पूरा प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया। उस प्रतिबंधित क्षेत्र में कौन जाएगा जब पीपीई किट अंदर नहीं है? तो अब डॉक्टर उतनी ही है, डॉक्टर भी इंसान है, वो तो अभी इंसान नहीं भगवान है। अब उनके शौर्य की तुलना कहीं नहीं हो सकती।
डॉक्टर्स, सही बात। सबसे ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारने वाली नर्स, जी। उनके सारे कपड़े जो कुछ है, कचरा वहां का निकालने वाले हमारे सफाई कामगार, सोच सकते हो उनकी क्या है। सही बात है इनको सर। लेके आने जाने वाले ड्राइवर, वो बीएसटी के हो, बीएसटी के हो, और हमने रेल बंद कर दी, जी। हमने यातायात की बाकी सुविधाएं बंद कर दी, तो फिर लोग वैसे ही रह गए अंदर अटक के। सही बात है। अगर उस वक्त एक दो दिन का समय देते और लोगों को कहते, देखो भैया एक बात बता दो, वो यूपी का होने दो, बिहार का होने दो, महाराष्ट्र का होने दो, गरीब का घर गांव में जो है, वो मट्टी का घर क्यों ना हो, लेकिन मुंबई शहर से बड़ा घर है, सही बात है। वहां वेंटिलेशन अच्छा है, वायु विजन अच्छा है, अपने घर जाते तो सुख से थोड़ा और, मतलब यहाँ कड़ा भी कम होता, वो उनकी सेहत भी अच्छी रहती। मेडिकल टेस्टिंग के चक्कर में अभी आज हम कर रहे हैं, तो देखो कितना समय बर्बाद हुआ, कितना समय बर्बाद हुआ। जो चीजें हम कर सकते हैं छोटी छोटी, कितनी आसान बात है, क्या घर में होता था ये सारी। हल्दी डालो, संस्कृति का हिस्सा रही दूध है, में पियो, हमारी हल्दी संस्कृति नमक का डाल हिस्सा के रही है। गर्म पानी के गुनगुने पानी के गुरगुरे ले लो। ये छोटी छोटी चीजें थी जो उसको प्रतिबंधित करती थी। आज हम लोग आर्सेनियम एल्बियम 30 दे रहे हैं, लोकसभा में शुरू हुआ था देने का, जी। तब क्यों नहीं कहा कि भाई लोकसभा के कर्मचारी आर्सेनियम एल्बियम दे रहे हैं। मार्च में शुरू किया था जब लोकसभा का अधिवेशन चालू था, चलता। क्यों ना हमने लोगों को दे दिया, जी। तो उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ती। सही बात है। ये चीजें ये समझने की कोशिश करें। आज की अवस्था में अभी रेशन देखो, जी। पहले तो मैं कहता हूं बाप रे, शिवसेना हो और सारी पार्टी के, सभी पार्टी के लोग, किसी पार्टी को नहीं पूछा, सभी पार्टी के कारण शिवसेना थोड़ी ज्यादा रहती है, पहले से आदत है दौड़ के दाना, 100 डायल करो पुलिस आती है, वैसे शिवसेना दौड़ता है। लेकिन सभी ने, एनजीओ ने भी लोगों को भूखा नहीं रखा, खाना सबको मिलता रहा। हर घर, एक भी ऐसा आदमी नहीं था कि जिसको खाना नहीं मिला। मुंबई जैसे शहर में गांव गांव में लोगों ने खाना बांटा। उसके बाद में लगा कि भाई रोज कौन दाल खिचड़ी या पुलाव खाते रहेगा, इतनी बड़ी मात्रा में बनाना है, तो फिर रेशन की बात है। अब रेशन कौन देता है? केंद्र की सरकार देती बात है। है। अभी तक हमारे पास सबसे ज्यादा चावल ही आए हैं, अच्छा। अभी भी गेहूं और दाल आई नहीं है सर। जी। अब चावल लेके बिना डाल के क्या करेगा वो? हम्म। तो ये छोटी छोटी खामियां जो है वो पूरी होने की आवश्यकता थी, वो नहीं हो रही है। जी। तो सर ये जो स्थितियां हैं, प्रवासी मजदूर जो सर महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर फंसा हुआ है, और कई बार पहले भी जो है वो वीटी स्टेशन पर पहुंच गए, और इसके बाद जो बसेस के लिए जो पहुंच जाते हैं सड़कों पर इकट्ठा हो जाते हैं। सही बात है। अभी भी आज भी सर कुछ एक घटना ऐसी देखने को मिली सही है बात जिसमें है। प्रवासी मजदूर सामने बाहर निकल आए और परेशान हो रहे थे कि उनको अपने अपने गांव जाना है, अपने राज्य जाना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती रूप जो है के रूप में आपकी सरकार अभी देख क्या रही है, हो उसके गया, लिए सब क्या स्टैंड ले रहे हैं सेंट्रल मानसिकता है ना, गवर्नमेंट के साथ मिलकर? सरकार ने, राज्य की सरकार, आपको याद होगा आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने रेल सेवा शुरू करने की मांग की थी। मांग की थी, सही देश बात में है। पहले मांग करने वाले वो थे, दुर्लक्षित किया गया। अब क्या हो रहा है, अब रेल शुरू हुई है, लोग सोचते हैं कि उसी तरफ घुस के जाएं, जी। लेकिन सरकार केंद्र की हो, राज्य की हो, जो कुछ कदम सही है वो सही है। उन्होंने जी। कहा नहीं, रेल में हम एक ही समय में 1200 या 1300 लोगों को भेज सकते हैं। जी। गाड़ियां जा रही हैं, उसमें सबसे बड़ी परेशानी हमें आ रही है, खास करके प्रवासी मजदूरों को, महाराष्ट्र में स्थित, मुंबई स्थित, वो आ रही है। जो अन्य राज्य है, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, ये अनुमति नहीं दे रहे ना। अभी यूपी की राज्य ने थोड़ी थोड़ी अनुमति दे रहे, वो कहते हैं आज एक ही गाड़ी छोड़ो, आज दो ही गाड़ी छोड़ो। अब ये चीजें हमारे प्रवासी मजदूर को पता नहीं है, वो सोचता है एक ही दिन, जैसे हम जाते हैं ना ऊपर नीचे बैठ के कहीं भी, वो नहीं होगा। कोविड का संकट भी समझना चाहिए। जी। और बिना जाने कोई भी एक कह देता गाड़ी छूटने वाली, भाग जाते। नहीं, पुलिस अच्छा काम कर रही है, उसमें भी पुलिस ने कहा कि रजिस्ट्री करवा लो, सरकार ने, राज्य की सरकार ने कहा कि पुलिस के पास जाना होता। अब नाम दिए, पुलिस ने बिहार जाने वाले कौन है, यूपी जाने वाले कौन है, बंगाल जाने वाले कौन है, झारखंड जाने वाले कौन है, 3-4 राज्यों से ज्यादा लोग हैं, बाकी राज्यों में थोड़े कम है, दक्षिण के राज्यों में और कम है। तो ये राज्यों में जाने वाले लोग हैं, उनका आइसोलेशन कर दिया, अब नंबर आ गया, अब नंबर लाखों में है, और गाड़ी, एक गाड़ी में 1200 लोग जाएंगे। तो लोग जा सकते हैं। थोड़ी एक संयम की आवश्यकता है। जाएंगे, निश्चित जाएंगे, उनका नंबर लगेगा, गाड़ियां छूट रही है,
रेल भी अच्छी अभी कदम उठा के वो बराबर 1200 के ऊपर किसी को भेज देते नहीं अंदर, क्योंकि सुरक्षा बरकरार रखनी है, कोविड की सुरक्षा बरकरार रखनी है। तो एक कदम उठाए जा रहे, गाड़ियां अभी निकल रही है। मैं लेकिन तो वेस्ट बंगाल ने आज भी, पश्चिम बंगाल ने आज भी अनुमति दी नहीं है। जी मध्य प्रदेश सरकार ने अनुमति देते समय बहुत सारी समस्याएं खड़ी करके रखी है वहां। उनकी टेस्ट ले लो, उनको 14 दिन वहां रखो, फिर तो कब पहुंचेगा वो, हम्म और कहाँ रखे हम, दोनों कहाँ तरफ रखें, ये देखिए भी आप बहुत बड़ा सवाल है, अपने, रखें कहाँ। है ना, कहाँ रखे आप बताओ ना। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या, केंद्र की सरकार क्या कहती है, जिसको बीमार नहीं है, जिसको खांसी नहीं आती, जिसको बुखार नहीं, उसको अस्पताल में नहीं रखना। तो कहाँ रखे, मुंबई जैसे शहर में, बताओ आप। जी वही फिर घनी बस्ती में जाके अपने जो झोपड़ी में रहेगा, फिर दोबारा हो सकता है बीमार गिरेगा। जाने दो उसको जहाँ बेचारे कोरोना को। पहले से संक्रमण फैला हुआ है, वहां जाकर तो रहना वहां मतलब जाके एक मौत की दावत संक्रमण देना। संक्रमित है, उसी संक्रमित एरिया में दोबारा जाएगा तो क्या होगा। हम्म तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और मुझे लगता है लोकल अन्य लोकल राज्यों रेल से भी सेवा मेरी भी शुरू करने प्रार्थना की है, मांग इस जो है उद्धव वक्त अपने ठाकरे साहब की हर तरफ से एक को गई है, अपनी आपके अपनी मट्टी मुख्यमंत्री के के दो, हिसाब से। किसी भी राज्य में जी जाए, हम अन्य देशों में भी जाते हैं तो भी भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में हमारे मन में अभिमान होता है, जी प्यार होता है। वक्त अरुण जब सर। बुरा आता है तो हिंदुस्तान भी, परदेश से भी लोग क्यों भाग रहे, जी बहुत आकर्षण था ना, अमेरिका में जाना है, जर्मनी में जाना है, उधर जब हालत बुरी हुई सब हिंदुस्तान में भाग रहे। तो बस माँ की अपना तरफ का नमस्ते ही काम आकर्षण आ है, रहा है, नमस्ते और हाथ धोने काम आ रहा माता है। की तरफ का आकर्षण है, भारत माता का आकर्षण है, वैसे अपनी धरती माता का आकर्षण होना स्वाभाविक है। उनको गांव में आने दो, सर घर बड़े हैं, और सर जितनी संख्या गांवों तक जाएगी उतनी कम होगी। आप बिल्कुल अगर सही बात है। सोचोगे 1000 लोग हैं तो 1000 क्या सारे यूपी में, हर यूपी में अपने अपने गांव में जो, तो गांव में 5 2 4 आदमी आएंगे तो गांव में उनको आइसोलेशन करना आसान है, स्कूलों में रख सकते हैं। सर उनके घर बड़े हो तो घर के बाहर ना आना कहो, अरविंद देख जी लो। अरविंद जी जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमाम जो बाहरी राज्य हैं, वहां से आपके साथ और मतलब मुख्यमंत्री के साथ तो हमने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तक सुनी थी, जहां पर बिहार के एक विधायक ने उनको फोन किया था अपने इलाके के लोगों को जो फंसे हुए थे वहां पर, उनके लिए किस तरह का सर असामंजस्य चल रहा है। अगर राज्य स्तर की बात करें तो किस किस तरह के राज्य, वहां से किस किस आपको तरह की मांग आ रही है आपको अच्छा प्रवासी हो गया मजदूरों को बिहार की लेकर। याद दिलाई। एक बार हमारे पूर्व सांसद मेरे मित्र पप्पू यादव जी है वहां, उन्होंने एक बार मुझे फोन किया, अरविंद जी हमारे लोग फंसे, थोड़ी मदद करो ना। जी तो मैंने कहा दोस्त है, अरे क्या बिहार बिहार सुनते हैं, मैं मदद करूंगा, लाओ। जी उन्होंने मेरा नंबर दे दिया, तो मैंने सोचा मेरे चुनाव क्षेत्र में जो फंसे हुए लोग होंगे उनको मदद करनी है। तो उनके पास बहुत सारे फोन आते होंगे, उन्होंने सीधा मेरा नंबर डाल दिया फेसबुक पे। अब अच्छा मुझे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के फोन आते हैं, अच्छा और जहां जहां मुझे मुझे अवसर मिलता है, मुझे लोग मिलते हैं, कोई मित्र मिलते हैं, शिव सैनिक मिलते हैं, वहां वहां मैंने सर भोपाल में खाना खिलाया, मैंने मेरठ में खाना खिलाया, जी मैंने जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों की तरफ से मदद करवाई, जी मैंने केरल में तमिलनाडु में की, पूछो आप, जी मेरे पास सारे नंबर है। जी लोगों ने धन्यवाद दिए। जी तो ये दिक्कतें हैं, लोगों को पता नहीं रहता। अखबार अपनी जैसे जनसत्य नाम बड़ा अच्छा है आपका, सर इस शुक्रिया सत्य सर। की जानकारी होनी आवश्यक है, सर और जनता एक को आने होनी आवश्यकता है, सर शुक्रिया वो सर। नहीं मिल रही, इसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही सर है। वही पूरी इतने दिन कोशिश कर रहा संयम है। रखा, मेरी प्रार्थना है, और थोड़े दिन संयम रखो। सर बिल्कुल यहां सर, से ये जो मुंबई आपका से खास मैसेज है करके महाराष्ट्र हम की पूरी बात कोशिश करता करेंगे हूं, जनता और तक थोड़े दिन पहुंचे। संयम रखो। जिनके राज्य से अनुमति मिलती है वो सब लोग आज कल परसों 4 दिन 5 दिन के बाद जरूर जाएंगे, लेकिन जिनकी अनुमति नहीं मिलती उनके लिए हम तो उन राज्यों के प्रमुखों को प्रार्थना करते, भैया अपने भाई बहन है, अभी तो सोचो, कल को कहते हो कि भाई देश में कहीं भी आना जाने का अधिकार है, मुंबई कैसे रोक सकती है, अभी आप क्यों रोक रहे हो अपने लोगों को, हम्म आप क्यों रोक रहे हो अपने लोगों को, सर है कोई जवाब। सर ये ठीक नहीं लगता। तो सर वक्त आप पे काम आना हर एक कहीं ना कहीं इंसान का मानते हैं कि काम। बयानबाजियों की वजह से कहीं ना कहीं आम जनता सफर कर रही है। सफर करती है ना सर, थोड़ी तो ये तो होता ही है ना। जी कोई भी कुछ भी कह देगा, मैंने कह दिया अभी आपके चैनल पे, कल 10 बजे गाड़ी छूटने वाली, क्या होगा, लोग आएंगे ना, बिल्कुल सही बात है। सोचेंगे नहीं अरविंद साहब को क्या अधिकार है, ये कौन से अधिकार से बोल रहे हैं गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। मेरा अधिकार थोड़ा बनता है, थोड़ा संयम रखिए, पुलिस से जानकारी लीजिए, वो सबसे बड़ा प्रॉपर जानकारी मिलेगी। सही बात रेल है के अरविंद अधिकारियों से जानकारी लो, तुम्हारा नाम नहीं आया कहो कि मेरा नाम नहीं आया, रुक जाओ, सर अगले लिस्ट में आ जाएगा। सर
सर तो ये अरविंद जी एक सवाल आपके, चूंकि आप केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, खासतौर से हैवी इंडस्ट्रीज जो आपके जो अधिकार क्षेत्र में रही थी, जो राहत पैकेज अभी आया है 20 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री के द्वारा, वो कितना कारगर है? क्योंकि मुंबई तो खास तौर से, महाराष्ट्र जो एक तरह से आर्थिक हब को देखा जाता है। दो चीजें बताऊंगा। एक, इस राहत से डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलने वाला है वो सामने नजर नहीं आ रहा है। अगर गरीब के जैसे वो 2000 जनधन में डालते हैं, उसी तरह से जो मांग हो रही है बार बार कि इस गरीब को 10,000, 7,000, 8,000, 50,000, 15,000 पैसा डायरेक्ट दीजिए उनके अकाउंट में, वो नहीं हो रहा है जी। और दूसरी तरफ हमारे राज्य के जीएसटी के पैसे नहीं आ रहे जी। अब जीएसटी हमारा हक है सर। बिल्कुल सही। राज्य का महसूल कहां से आता था? वो सेल टैक्स से आता था, ऑक्ट्राइज से महानगर पालिका का आता था। आपने दोनों बंद कर दे, दोनों केंद्र की तिजोरी में जा रहे हैं। हमारे हक के पैसे अगर मिले तो राज्य की सरकार भी चले ना, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं। रही बात एमएसएमई के बारे में, वो लोग भी आज खुश नहीं है। आपने क्या किया? उनकी माइक्रो को कह दिया 25 लाख तक था, तो अभी 1 करोड़ वाला भी माइक्रो में। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ? जी। हो गया 1 करोड़ का माइक्रो में आ गया। अब उसको क्या मिलने वाला है वो तो बताओ। कर्जा मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 3-4 महीने अगर रेट हम लोग जो कर्जा लिए हुए हैं तो हमारी आय कुछ भी नहीं है और हमें कर्जे का हफ्ता तो देना ही है और ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। कहां से देंगे हम? तो इंटरेस्ट में आप क्या राहत देने वाले हो? एक अच्छी चीज लगी कि 200 करोड़ तक का प्रोक्योरमेंट हम अपने एमएसएमई के माध्यम से करेंगे, अपने भारतीय कंपनी से करेंगे। वोकल और लोकल जो कहा ना, उसकी जरा सीमित 500 करोड़ तो बढ़ानी चाहिए ताकि हमारे भारतवर्ष की कंपनियां प्रोडक्शन कर सकती है। अब आ गया ना पीपीई किट का, मालूम पड़ा ना उदाहरण क्या हुआ था। अब भारत ही बना रहा है ना, हिंदुस्तान के लोग बना रहे हैं, चाइना से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब प्रधानमंत्री तो खुद ही कह रहे हैं कि अब लोकल का वोकल होना है। वही तो हम पहले से कहते थे, शिवसेना लोकल और वोकल ही है पहले से जी। यही तो प्रिंसिपल है शिवसेना का। अब वोकल एंड लोकल, वोकल फॉर द लोकल। सर ये जो बातें की गई है कि उसका जो आर्थिक परिवेश में किस तरह का असर देखते हैं आप? ये देखिए, आलोचना करना आसान है, सरकार दिशा में कदम उठा रही है, ठीक है, इंतजार करते। कल जो कुछ घोषणा की, अब 2-3 दिन दोबारा निर्मला जी आने वाली है, कुछ एक अलग बात कहेगी। तो ये जो मैंने ब्याज की बात की या डायरेक्ट बेनिफिट की बात की या ये 200 करोड़ की बजाय 500 करोड़ की बात की, और सबसे महत्वपूर्ण जीएसटी की बात जी। राज्य की सरकारें सभी, महाराष्ट्र की बात किया, सभी राज्य सरकारें, ये ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र को नहीं दे रहे बाकी लोगों को दे रहे, ये भी है थोड़ा कम ज्यादा हो रहे, कुछ राज्यों में ज्यादा जा रहे हैं। कभी सोचा सबसे ज्यादा देश की राशि में पैसे कहां से जमा होते हैं? महाराष्ट्र से जी। 25% से ज्यादा पैसे महाराष्ट्र से इनकम टैक्स और सारे टैक्स के माध्यम से केंद्र की सरकार के तिजोरी में जाते हैं। जी। केंद्र महाराष्ट्र को क्या देता है? 25% जाता है, उसमें से हमें 10% भी नहीं मिलता सर। तो महाराष्ट्र की सारी तरफ से मतलब जीएसटी नहीं आ रहा है, केंद्र की तरफ से मदद आने की आवश्यकता है। और आज मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि इंतजार करे, इतने दिन इंतजार किया, अब आदरणीय वित्त मंत्री जी आने वाली है 2-3 दिन, क्या नई नई घोषणाएं करती देखते हैं, फिर देखेंगे। तो कुछ एक आर्थिक सलाहकारों से जब बात हुई थी अरविंद सर, कुछ एक आर्थिक सलाहकारों से बात हुई थी, उनका भी मानना था ये जो घोषणाएं हैं वो ठीक है, बहुत अच्छी तरह से देखी जा सकती हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन बहुत बड़ा चुनौती के रूप में देखा जाएगा और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इनके क्रियान्वयन को लेकर। क्रियान्वयन को नहीं, देखो तुम्हें इकोनॉमी एक्सलरेट करनी, रिवॉल्व करनी, घुमानी है, चलानी है। इससे इन्होंने क्या सोचा? इनडायरेक्ट सोचा है, क्योंकि भाई 25 लाख वाला 1 करोड़ बन गया, 1 करोड़ 10 करोड़ वाला बन गया, 1 करोड़ वाला 10 करोड़ गया, तो लोन ही लेना है ना, कर्जा ही लेगा वो। अच्छा, उस कर्जे पे इंटरेस्ट कम कर रहे हो क्या आप? नहीं, तो उसका बढ़ने वाला है। सिर्फ 3 महीने का टाइम दे रहे हैं उसके लिए। अब कर्जा लेके तो तनख्वाह देगा, ये सोच रहे कि वो चालू करेगा, चालू करने के बाद में तनख्वाह देगा तो वो आदमी को पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन उसके पास डायरेक्ट पैसे नहीं जाएंगे। और आज की स्थिति में एमएसएमई किसी भी मजदूर को इमीडिएटली पैसा दे नहीं सकती है। सही बात है।
सर ये उम्मीद की जा सकती है जो देश में जो राहत पैकेज है कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ इसका कोई सार्थक असर होगा, और खासतौर से चूंकि आप भी इसी तरह का मंत्रालय संभाल चुके हैं, और जो उम्मीद की जा सकती है आर्थिक परिवेश में जो हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं बूस्टर की तो काम करने की बात है, लेकिन अभी इनका क्रियान्वयन कैसा होगा ये बड़ा सवाल है। जैसे और आप भी खुद कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन का जो और समय है जिसमें कि देश की वित्त मंत्री जब आके सामने बात रखेंगी तो कई चीजें और सामने आने की उम्मीद की जा सकती है। 2-4 दिन इंतजार करें। आलोचना करना बहुत आसान है, मैंने कहा, लेकिन रुक तो जाएं, वो कदम उठा ही रहे हैं। जब 20 लाख करोड़ की बात आई है तो रुकते हैं जरा, इतने समय रुके तो और रुकने में थोड़ी बात क्या है, एक आध हफ्ते और रुकेंगे, देखते सरकार क्या कदम उठे। अच्छे कदम उठा रही है तो सराहना करेंगे, अगर डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला तो कहेंगे गरीबों को मदद होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ विशेष तौर पर अरविंद सावंत, जो कि पहले पूर्व में जो है कैबिनेट मंत्री रहे केंद्र में, और ख़ास तौर से जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने लगे तब उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। और साथ ही साथ तौर पर जो महाराष्ट्र की जो पृष्ठभूमि है पूरे कोरोना के खिलाफ जो स्थितियों को चलते हुए, चाहे वो आर्थिक परिवेश की बात की हो, चाहे वो जो प्रवासी मजदूर हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो जो चुनौतियाँ हैं, और कोविड-19 को लेकर जो स्प्रेडेशन हुआ है, वो उन सब विषयों पर आज खासतौर से जनसत्य न्यूज़ पर उन्होंने अपील भी की है लोगों से कि वो चाहते हैं कि जो भी समय लग रहा है प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य तक जाने के लिए, उसके लिए थोड़ा संयम बरतें। जो भी सही जानकारी होगी लोगों तक पहुंचाई जाएगी, और सही जानकारी अगर आपको पता करना है तो आप वहाँ पर न जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ आम जो पुलिस वहाँ पर मौजूद है उनसे पूछिए, जानकारी वहाँ से लीजिए, वही आपको सटीक जानकारी मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये जो स्थितियाँ बनी हुई हैं महाराष्ट्र के लिए, हालांकि बहुत बड़ी चुनौती है कोविड-19 के समय में, और ऐसी स्थिति में हर जनप्रतिनिधि के तौर पर अरविंद सावंत भी बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहे हैं जनता के हितों के लिए, जैसे एक जनप्रतिनिधि और एक सांसद को करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसी विशेष प्रस्तुति में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको हमारी ये विशेष प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जनसत्य न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आप जनसत्य न्यूज़ को फेसबुक पर लाइक और फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यूट्यूब पर जनसत्य न्यूज़ को, और अगर आप हमें कोई कमेंट और विशेष सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज़ के लिए जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।